हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और इनेलो के विधायक अभय चौटाला का त्यागपत्र चर्चाओं में है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने हरियाणा न्यूज से बातचीत में कहा कि इस्तीफे का मकसद राजनीति है। पत्र की शब्दावली को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा विशेषाधिकार प्रस्ताव पर कहा कि यह सत्र के दौरान देखा जाएगा। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला का इस्तीफा जो उन्होंने सशर्त विधानसभा को भेजा है वो विवादित हो गया है। उनके भतीजे जो आजकल सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, उनके शब्दों को लेकर उन्होंने काफी आपत्ति जताई है और यही नहीं, उन्होंने विशेषाधिकार हनन तक सदन की कार्रवाई के दौरान लाने की बात तक कह दी है। इसी के साथ जो विधानसभा में उनका इस्तीफा गया है वो और है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। हम उनसे जानेंगे कि विधानसभा अध्यक्ष को इस इस्तीफे के शब्दों में, शब्दावली में क्या जो है आपत्तिजनक नजर आता है। नमस्कार सर। सर ये बताएं, जो विधानसभा में इस्तीफा आया है, एक तो और जो आपको मेल किया गया था परसों, उसमें और इस इस्तीफे में क्या अंतर है, इसकी शब्दावली में क्या अंतर है? देखिए, इसमें जो आज मुझे 11:30 बजे यहाँ विधानसभा कार्यालय के अंदर उनके एक प्रतिनिधि के द्वारा यहाँ डिलीवर किया गया, वो जो उनका त्याग पत्र है, मैं समझता हूँ कि वो भी कंडीशनल है कि यदि आ गया तो कंडीशन पड़ गई कि 26 तारीख तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाए तो 27 तारीख को ये इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए। जहाँ तक मुझे जानकारी है या जो नियम है, कभी भी कोई कंडीशनल इस्तीफा जो है, रेजिग्नेशन और उस समय से पहले बैक डेट डाल करके या आगे के लिए डेट डाल करके वो नहीं दिया जा सकता। लेकिन फिर भी उन्होंने त्याग पत्र दिया है। उन्होंने एक बात कल मैं टीवी के ऊपर सुन रहा था कि इसी प्रकार का इस्तीफा चौधरी देवीलाल जी ने और डॉक्टर मंगल सेन ने सशर्त इस्तीफा दिया था और वो स्वीकार किया गया था। आपके लिए ये जो व्यक्तिगत रूप से इनेलो के सदस्य देके गए हैं इस्तीफा, ये मान्य है या वो इस्तीफा मान्य है जो मीडिया में आया लेकिन आप तक नहीं पहुंचा? देखिए, अभी फिलहाल जो मेरी व्यक्तिगत राय है, ये दोनों ही मान्य नहीं है, क्योंकि दोनों के अंदर कंडीशन डाली गई है और कंडीशनल इस्तीफा जो है कभी स्वीकार नहीं होता, जो मुझे प्रतीत होता है। लेकिन फिर भी तो जो 27 तारीख को अभय चौटाला ने कहा है कि वह ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा देने जाएंगे, तो 27 तारीख को जो वो त्यागपत्र लाएंगे वो मान्य होगा? हाँ बिल्कुल, जब वो व्यक्तिगत रूप से दे रहे हैं, आकर के लिख करके दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उसके परे तो कोई चीज रह नहीं जाती। और वो उस दिन 27 को जो इन पत्रों में दोनों में लिखा है कि 26 तारीख तक अगर कानून खत्म नहीं होते तो 27 से वो उसको समझा जाए या स्वीकार किया जाए, तो वो 27 को आने वाले हैं, व्यक्तिगत रूप से आ जाएंगे तो सारी चर्चा हो जाएगी कि क्या उन्होंने वो चाहते हैं, क्या कि वाकई इस्तीफा देना चाहते हैं, इसके बारे में उनके आने। आपको अभी क्या लगता है कि एडवांस में इस्तीफा देने के पीछे क्या कारण आपको लगते हैं? नहीं, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं मतलब अब उनकी क्या मंशा है उसके बारे तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं राजनीति मुझे नजर आती है। कहीं उन्होंने घोषणा की है ट्रैक्टर पर 26 जनवरी को दिल्ली जाने की, तो इसमें भी आपको राजनीति लगती है? देखिए, 26 जनवरी हमारा एक ऐतिहासिक पर्व है। देश की आजादी के पश्चात 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। एक राष्ट्रीय पर्व के ऊपर मैं समझता हूं कि इस प्रकार का प्रदर्शन या कोई भी वहां दिल्ली के अंदर जाकर के किसी प्रकार से व्यवधान डालना, मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। शुक्रिया। तो अभय चौटाला का जो इस्तीफा है वो अभी बिना दिए ही विवादित हो गया है और जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि इतने एडवांस में इस्तीफा देने के पीछे उन्हें कहीं ना कहीं राजनीति नजर आती है और उन्होंने अभय को यह भी सलाह दी है कि वे राष्ट्रीय पर्व में जाकर जो है खलल ना डालें और किसी तरह की राजनीति ना करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा यदि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कोई विशेषाधिकार हनन का जो प्रस्ताव विधानसभा के सत्र के दौरान लाते हैं तो उसकी सेंसिटिविटी चेक कर उसे देखा जाएगा। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता।